जय श्री कृष्णा। आप लोग सभी जानते हैं कि कल 13 अक्टूबर को हम लोग होली का पर्व मनाने जा रहे हैं। और ये एक पर्व ही नहीं, केवल माँ के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। होली अष्टमी जो है, होली अष्टमी करने वाली माताएं जो हैं, जो माताएं जिनके संतान हैं वो होली अष्टमी का व्रत करती हैं, वो अपने बच्चों से के लिए होली माँ से बहुत कुछ मांग सकती हैं। और पूजा में अपने बच्चों को अपने साथ जरूर बैठाएं। ऐसा करने से जब हम होई माता की पूजा करते हैं तो इससे चंद्र और शनि के दोष भी शांत होते हैं। संतान पर कोई भी संकट हो, सब दूर हो जाते हैं इस व्रत के प्रभाव से। अष्टमी के दिन 7 अनाजों का दान किया जाता है और अपने बच्चों के कल्याण के लिए कामना करनी चाहिए इस दिन व्रत रखकर। आजकल कितनी भी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लेकिन फिर भी ये व्रत परिवार को भावनात्मक रूप से जोड़ के रखने का एक माना जाता है कि भावनात्मक रूप से जोड़ा जाता है इसको, रिश्तों की सुरक्षा होती है इससे। और इसमें एक कथा भी हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम महिलाएं व्रत रखती हैं तो उसकी एक कथा होती है, वो कथा जरूर सुनी जाती है और सब मिलकर महिलाएं बैठकर जब पूजा करती हैं, अपनी होई माता की फोटो लगाएं इस तरह से। और ये एक माला होती है होई की, स्याऊ माता की माला बनाते हैं, सभी महिलाएं बनाती हैं ये अपने बच्चों के लिए। और इस माला में दो दाने डाले जाते हैं, एक जोड़ा डाला जाता है हर साल। कुछ लोगों के घरों में ये है किसी पर्व पे ही डलता है, जैसे शादी हुई है बच्चे की या बच्चा पैदा हुआ है, उसी पर्व पे डाला जाता है। लेकिन हम लोगों के घरों में, ज्यादातर सबके घरों में, ये एक जोड़ा हर साल डालते हैं। तो इसी तरह से ये माला बढ़ती चली जाती है, अपने बच्चों के लिए ये डालते हैं। और महिलाएं जब व्रत रखती हैं, कहानी सुनती हैं, तो इस माला को जरूर पहनती हैं। ये माला सभी के घरों में अधिकतर बनती है। और इस प्रकार से हम दो घड़े रखते हैं, दो घड़ बोलते हैं इसको, इस तरह से दो घड़ बोली जाती है ये दो घड़ रखते हैं। और इसकी कहानी आप सुने, कहानी इसकी है कि एक साहूकार था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक लड़की थी। तो जब होली अष्टमी का व्रत आया तो बेटी भी अपने घर आई हुई थी। अब पहले के जमाने में, अब तो बहुत कुछ बढ़ गया है। पहले के जमाने में लिपाई पुताई, घर में कच्चे मकान होते थे तो उसमें पुताई होती थी, तो महिलाएं मिट्टी खोदने जाती थी। तो सारी भाभियां जा रही थी, तो नंद ने कहा कि भाभी जो आप लोग जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। तो वो भी साथ में चली गई। और वहां जब वो खुरपी से खोद रहे थे सब लोग, तो उस नंद के हाथ से शाऊ का बच्चा कट गया एक उस मिट्टी में। अब शाहू का बच्चा जब कट गया तो वो शाहू माता रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है और मैं कोख बांधूंगी। अब वो लड़की परेशान हो गई, बेटी, कि मैं अपने ससुराल में जाके क्या कहूंगी, मेरे ससुराल वाले पूछेंगे कि ये सब कैसे हुआ। तो भाभीियों से बहुत उसने प्रार्थना की कि आप में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। लेकिन कोई भी भाभी तैयार नहीं हुई। फिर उसके बाद सबसे छोटी जो भाभी थी उसकी, वो किसी तरह से वो तैयार हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं दीदी, आपकी जगह मैं कोख बंधवाऊंगी अपनी। तो उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब वो बहू घर गई, उसके बाद उसके बच्चे होते और मर जाते कुछ समय बाद। इस तरह से उसके 7 बेटे हुए, लेकिन वो सातों नहीं रहे। अब एक दिन होली का त्योहार आया तो सब अपने घरों में, जिठानियां सब होली मना रही हैं, अच्छे से होली मन कर रही हैं, खूब घर में पकवान बन रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और वो छोटी बहू बेचारी परेशान रहती थी। तो उसने कहा, किसी पंडित को बुलाया कि किसी से पूछ कर ही पता चलेगा कि कैसे मैं इसका निवारण करूं। तो उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने उसको सुरही गाय की सेवा करने की बात बताई कि तुम सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा और तुम्हारा ये दोष खत्म हो जाएगा। तो उसने सुरही गाय की सेवा की। और सुरही गाय जो थी वो शाहू माता की भाईली थी। अब वो पूरे साल सुरही गाय की सेवा करती रही। अब सुरही गाय सोचती कि पता नहीं कौन है जो सुबह सुबह आके मेरी सारी सफाई कर जाती है, पानी भर के चली जाती है, चारा काट के चली जाती है। तो उसने कहा कि आज मैं देखूंगी जरूर कि कौन आता है, मेरी इतनी सेवा कर रहा है कोई। तो उस दिन जब सुबह सुबह वो छोटी बहू आई तो सुरही गाय ने देखा कि उसने घास काट दिया, सफाई कर दी गाय के नीचे और जल भर के रख दिया। तो उसने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों करती है। तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है और मुझे श्याम माता से अपनी को खुलवानी है। तो सुरही गाय ने कहा कि चलो ठीक है, मैं लेके चलती हूँ तुमको।
शौ माता के पास, मैं जानती हूँ उनको। तो वो दोनों चल पड़ी, वो बहू को लेकर सुरही गाय चल पड़ी, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो सुस्ताने के लिए थोड़ा बैठ गई। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी उसके ऊपर गरुड़ पंखनी का बच्चों का घोंसला था। अब वो गरुड़ पंखनी कहीं गई हुई थी, बच्चे घोंसले में बैठे थे, तो उस बहू ने देखा कि सामने से एक सांप आ रहा है और वो उसको मार डालेगा बच्चों को। तो उस बहू ने उस सांप को पहले ही मार दिया। अब जब गरुड़ पंखनी आई तो उसने सोचा कि ये बैठी है, इन्होंने ही मारा है ये बच्चों को मेरे हानि पहुंचाने के लिए। तो वो उसको चोंच मारने लगी बहू को। तो फिर बहू ने समझाया कि मैंने नहीं मारा, ये सांप आ रहा था तो मैंने सांप को मार दिया, बच्चों को तो मैंने बचाया है, उनकी रक्षा की है। तो वो बहुत खुश हो गई। गरुड़ पंखनी बोली कि क्या वरदान मांगती है, तू मांग मेरे से। उसने कहा ऐसे ऐसे हम चौ माता के पास जा रहे थे और तुम हमें वहां पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को, सुरेही गाय को और बहू को, दोनों को श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता सुरेही गाय को देखकर बहुत खुश हुई। वो कहने लगी कि भाई आ बहना, क्या बात है, और बहुत दिनों बाद आई है तू। तो उसने कहा मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं बहन, तू मेरे सिर की जुएं निकाल दे। तो सुरही गाय बोली कि बहू से कि तू निकाल दे इसकी जुए। तो उसने उसकी जुए निकाल दी और उसको बहुत अच्छा लगा। उसने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों, तेरे घर में सब कुछ अच्छा हंसी खुशी हो। तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी तो कोख आपने बांध रखी है। तो उसने कहा तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ ऐसा आशीर्वाद लेके मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया, 7 बेटे हों, 7 बहुएं हों। तो उसने उसकी कोख खोल दी और वो अपने घर गई। घर जाकर उसने 7 देखा, 7 बेटे बैठे हैं, 7 बहुएं बैठी हैं। तो उसने 7 फोटो लगाए होली अष्टमी के और 7 कढ़ाई की। उसने अपना अच्छा खूब पकवान बनाए, उजमन किया। तो जो उसकी जिठानियां थी और उन्होंने अपने बच्चों को भेजा कि जब देख के आओ, फटाफट अपना त्योहार कर लो जल्दी जल्दी, नहीं तो वो रोने पीटने लगेगी शाम के टाइम, पूजा के टाइम उसके यहाँ तो कुछ है नहीं। तो बच्चे आए, उन्होंने देखा कि चाची तो सब कुछ कर रही है। तो उसने जाके बताया बच्चों ने कि माँ माँ चाची के यहाँ तो बहुत पकवान बन रहे हैं, सब बैठे हैं, हंस रहे हैं सब लोग, सब अच्छा हो रहा है। तो वो गए, देखा उन्होंने कि अच्छा सब कुछ अच्छा हो गया, सब उसको वापस मिल गया। तो यही कहते हैं कि होई माता, जैसे श्याम माता ने उस बहू को सब कुछ आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार से वो सबको दे, सबकी संतान बनी रहे, सबकी संतान की सुरक्षा हो। और इसी प्रकार से अच्छी तरह से हम लोगों को होली का पर्व मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।